अंदर की स्टोरियाँ हैं वो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। शहरियों की जिंदगी, हमारे कश्मीरियों की जिंदगी को दांव पे लगाया हुआ है। 10 डॉक्टरों को उसने एंगेज किया जो डॉक्टर मैं है। कहता हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नोटिस देना चाहिए ऐसे डॉक्टर। मैं ये बात करना चाहता हूँ, बात यह है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं 2-2 लाख रुपए यहाँ से गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं। एक फाइल पड़ी हुई है इस माफिया के खिलाफ, इंशाल्लाह वो भी हम अदराज मीडिया पर दिखाएंगे और आप कश्मीर टुडे में कोई होगा। ये जो टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें जितने पैसे ये बटोरते हैं तो उसका हिसाब ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि किधर गई अवामी एक्शन कमेटी? खातून ने पूछा, इनके रवायती ने पूछा, इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 माह तक तो टाइम ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ऑपरेट हो तो आप फला जगह जो है एहसान अकेडमी है वहाँ पे ले आए। जो कसाई बैठे हुए हैं, ये कसाई लोगों की जानों पर से खेल रहे हैं। ये कसाई जो है ये अपने प्राइवेट इन्होंने दवाखाने खोले हुए हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। इसे छुपे भी नहीं है। मिनिस्टर हेल्थ भी जानते हैं इन लोगों को, डीजी हेल्थ भी जानते हैं। डीजी हेल्थ यहाँ पर एमएस रहे हैं, बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में भी वो रहे हैं। और यहाँ के मकामी है एक जो माफिया है, इन्होंने अपने अस्पताल 5-5 मंजिला बिल्डिंगे, इन्होंने अपने प्लाट यहाँ पर उनके देखे दर्जनों प्लाट हैं उनके, उनकी कोठियां देखे, उनके बच्चों का रहन सहन देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो DHQ टीचिंग अस्पताल में मौजूद माफिया के हवाले से है, जो हर दौर में सामने आता रहा है। और जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं उसमें गरीबों को लूटा जा रहा है, और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात आते रहे और जो उसके हेड थे उस पर काबू पाते रहे हैं। इस बार भी जो MS साहब हैं, अमर अजीज साहब, उन्होंने भी काफी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन माफिया जो है वो अपने पहिए मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO इदराक न्यूज कर्नल रहमान राजा साहब। प्रोग्राम कश्मीर टुडे में आपको खुशामदीद करते हैं। बड़ी मेहरबानी आसिफ साहब, आप हमेशा कोई सेंसिटिव मौजू लेके आ जाते हैं और मुझे मेहमान बैठा के लोगों के हवाले से बातें निकलवाना शुरू कर देते हैं। तो जिस बात का आपने जिक्र किया उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जैसा तकरीबन 28-30 सालों से यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप इस पे हावी है, इसके हॉस्पिटल के आने वाले तमाम MS साहबान पर, कि वो अपनी मर्ज़ी के अलावा किसी बात को तस्लीम ही नहीं करते। हालांकि उनकी खामख्याली है कि वो दौर गुजर गया कि जब पसे पर्दा हर बात हो जाती थी। अब इदराक न्यूज़ है, इसको भी इस बात का इदराक है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास इदराक न्यूज़ है और हमें इस बात का इदराक है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। लेकिन लोगों ने उस पर आवाज उठाते भी रहे हैं, लेकिन उसके जो इदारे के सरबराह हैं उस पर कोशिश करते हैं, लेकिन माफिया इतना मजबूत होता रहा है, उनको यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन इस दफा कुछ सूरत-ए-हाल अलग से हुई है। अगर हम बात करें कि फारूक नूर साहब रहे हैं यहाँ पर, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब वो डीजी हेल्थ भी हैं, उन्होंने बड़ा अगर बात करें आज़ाद कश्मीर में हेल्थ के शोबे में तारीख इक़दाम किए हैं। तो अभी जो अमर अजीज साहब के हवाले से बातें आ रही हैं, एहतजाज की कॉल भी दी गई है, ये वही माफिया है जिसने 30 साल हो गए हैं इस पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ कि मुझे कोई चंद लोगों को तो मैं जानता हूँ एक सादरा से। एक चौधरी नीर साहब हैं जो 22 साल से वार्ड बॉय हैं, और वो माशाल्लाह अपने आप को इस हॉस्पिटल का करता धरता समझते हैं। मैं नाम इसलिए मेंशन करता हूँ कि जो हमारे सामने हमारे ज़राए और जो हमारी नज़र है, जिस बात को हमने कहा है, हमें इस बात का इदराक है कि हम किसी चीज़ को भी अच्छे अंदाज से परखने में एक नज़र रखते हैं। हम जर्नलिस्ट हैं और मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अलमिया है कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। किसी का नाम लेने में या किसी के बारे में कहने में मुझे कोई गौर महसूस नहीं होती। इसी तरह वहीद जमाली साहब हैं, वो DHO ऑफिस में, वो भी इस तरह के उनके ख्वाब है, सोच है कि मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक और साहब हैं सलीमुल्लाह साहब लोधी साहब, जिनका 29 साल पार्किंग पर कब्जा रहा है। वो समझ लें कि वो इस तरह का यानी कि बंदा था कि वो समझता था कि मेरे बगैर तो हॉस्पिटल की कोई सिस्टम ही चलना नामुमकिन है।
मेरी बात जो है ना थोड़ी सी आगे चलने दे। अब ये लोग जो है ना काबिल गिरफ्त आ गए हैं, इनके दुम पे पाँव जब रखा गया है तो चीखें निकलनी शुरू हो पड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा इस वक्त हॉस्पिटल के मामलात में कीन है कि इसको बेहतर होना चाहिए और इस तरह की माफिया को ख़त्म होना चाहिए, अब तो उसके पीछे खड़े हैं जी। ये तो एक माफिया है, सबसे बड़े माफिया की खबर के लिए हमने आज प्रोग्राम किया है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम पहली सीढ़ी से करते हैं कि 29 साल से वो काबिज है, पार्किंग हो या किसी भी शोबे पे हो, वो कहते हैं ठेका हमारे पास होना चाहिए। अवाम को दो दो हाथों से लूट रहे होते हैं। और एक मरीज आ रहा है, वो पार्क में तो नहीं आ रहा, ठीक है, अगर पर्ची उसकी 10 रुपए लिखी है तो उससे 20-20, 50-50, 100 रुपए वसूल करते रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़हनी अजियत का शिकार किया। एक तो मरीज के साथ वो आ रहे हैं, दूसरों को ज़हनी अजियत का शिकार पहले तो बात ये जी, जब मरीज आता है ये पहले खड़ा कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि मरीज किस इमरजेंसी में है, किस में है, किस पोजीशन में है। ये तो इमरजेंसी की पहले कहते हैं कि हमें पर्ची के पैसे दें, फिर आगे जाके गाड़ी खड़ी। अब एक मरीज इमरजेंसी में आ रहा है, उसको वहां पे रोक दिया जाता था। ये अपना MS साहब ने जो इमरजेंसी की पर्ची है उसको खत्म किया है। यही तो इनको तकलीफ है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें, इनको किसी की सेहत से, किसी की जान से कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है अपने पैसों के, कि हमारे जेब में पैसा आना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है 2-3 दिन पहले इन्होंने एक बड़ा जो इनकी जाली तंजीम है उसने ऐलान किया कि हम 15 तारीख को यहाँ पे जो है एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं और हमारे साथ ये वही लोग हैं जी लोधी। देखिए हम MS की जो है ना मौजूदा टक शॉप चला रहे थे, लोगों की सेहत खराब कर रहे थे। वहाँ पे कितनी दफा डिस्ट्रिक्ट फूड वाले गए, उन्होंने जब चेकिंग की है उनको ब्लैकमेल किया गया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे जराए ये कहते थे कि ये एक माफिया है जो सिर्फ ये नहीं कि DHQ में मौजूद है, जिला इंतजामिया के दफ्तर में जाकर इनको जो है, लोगों को जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करते थे उनको तरह तरह की चीजों से, तरह तरह की बातों से ब्लैकमेल किया जाता था। और ये तो एक टॉपिक है, इसको हम कोशिश करें कि वाइंड अप करें। अच्छा जी, मैं देखता हूँ कि जिस बंदे के बारे में ये कहते हैं ना, उसके पास अपनी जाती साइकिल भी नहीं है। गाड़ी तो दूर की बात है, सरकारी गाड़ी तो MS इस्तेमाल करता है, जाती साइकिल भी नहीं है। तो जो उसके खिलाफ बातें करें, इनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, बंदा देखते हैं अकल दंग रह जाती है। और डॉक्टर तो देखें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि बात यह है कि जो बंदा उनकी सलाह करना चाहता है, बेहतरी चाहता है इस अदारे की, उसके हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। और 15 तारीख को उन्होंने खिलाफ जो है ना एक बड़ा मास कैंप जो है, हम लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं या यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे इस शहर के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। और कुछ लोग समझते भी हैं, अहमद अजीज साहब के हवाले से लोग समझते भी हैं कि वो इदारे के लिए अच्छे इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक साइकिल भी नहीं बनाई, अपनी गाड़ी नहीं बनाई, लेकिन ये जो माफिया है, इन्होंने अपने अस्पताल 5-5 मंजिला बिल्डिंगें, इन्होंने अपने प्लाट यहाँ पर उनके देखे, दर्जनों प्लाट्स हैं उनके, उनकी कोठियां देखे, उनके बच्चों का रहन सहन देखे, उनके तर्ज जिंदगी देखे, वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। उन्होंने पैसा किधर से बनाया? ये डॉक्टर नहीं है, ये कसाई है। आपको जो बड़ी मैं खबर देना चाहता हूँ, अपना सिकंदर रहमान साहब, मीरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजा का ऑपरेशन किया गया और ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई है। आज लोगों ने उस पर बड़े कमेंट्स किए हैं और वो कहते हैं जी इदारे का सरबराह क्या करे जब माफिया नीचे बैठा हुआ हो, एहतजाज की कॉल दे, इदारे को खराब करने की कोशिश करे, तो सरबराह जो होता है वो वहां पर बेबस हो जाता है। लेकिन मैं अपना अहमद अजीज साहब को कहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले बात ये करूँगा कि अपने अमर साहब को अपने हिसाब मजबूत रखना चाहिए। आप सच की बात करते हैं और आपने हमेशा इस अदारे के बेहतर 3 सालों में जिसके अंदर अदारे के अंदर तरक्की हुई है और जिस तरह का यानी कि एक जिद्दत जो पैदा की है वो इन्होंने, इसकी नज़ीर ही नहीं मिलती। ठीक है, ये चीजें इन लोगों को जो है ना वो खड़कती हैं और हमें भाती हैं। ये देखें कितने कनाल जगह जो उन्होंने वागदार कराई हॉस्पिटल की, उसके अलावा आप देखें यहाँ पे नर्सरी बनाई गई, ग्रीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट लाया गया, यहाँ पर मरीजों को फ्री दवाइयां दी जगह जो है उन्होंने वागदार करवाई है। और किस लिए ये सारी कड़ियां किधर मिलती हैं? ये वही लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हुए, किसी तरीके से बंदे को यहाँ से फारिग किया जाए और किसी और को लाया जाए। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन हमने हक़ाइक़ को सामने लेके आना है और ना ही इससे पहले ना इससे आगे किसी बात के हम रवादार हैं।
अमर साहब ने जो गुज़श्ता 3 सालों में अपनी तैनाती के दौरान जो काम किए हैं वो उनकी नज़ीर नहीं मिलती, और मज़ीद उनके अंदर जो उनकी सोच और जो फिक्र है, और अल्लाह ने अगर उन्हें मौका दिया, ये माफिया उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वो हक और सच पे खड़े हैं। और मैं दूसरी और बात, मुझे उम्मीद है कि हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और डीजी हेल्थ और मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस बात को बड़ी बखूबी जानते हैं, खुसूसन मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि अदारे के लिए कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। उन्होंने जिस कदर इन्हें साथ दिया और जिस तरह वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें मज़ीद इनके साथ रहना चाहिए। और जो अदारा जिस तरह बन रहा है, यानी कि हुकूमत फंड नहीं दे रही, हुकूमत फंड नहीं दे लोगों से, यानी कि अपने दोस्त अहबाब से और जो लोग डोनर हैं उनसे मदद लेके वो काम कर रहे हैं। अदारे को बनाने में उन्होंने जो किरदार अदा किया है, इसके कहीं में मुझे मिसाल आज़ाद जीवन में किसी एक हॉस्पिटल की मुझे मिसाल दे दें। राय साहब, हॉस्पिटल भी अच्छा बना, मामला भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर जो है अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, ये मामला बेहतर अंदाज में नहीं जाएंगे। अच्छा, मैंने वो डॉक्टर नईम कियानी, हम नाम भी लेंगे, डॉक्टर नईम कियानी, जो डॉक्टर भी मैं इसको नहीं कहता, मैं इसको कसाई कहता हूँ, जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को चीर फाड़ करके दोबारा सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आता है और ये कहता है कि इनका इलाज अब यहाँ पर होगा। वहां बैठकर सरकारी हॉस्पिटल में बैठकर इन्होंने अपनी दुकानदारियां चिपकाई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये इनका इलाज करते हैं और कहते हैं कि वहां पर टाइम नहीं, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा। ये तो कसाई है जो लोगों को जबा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने राय साहब, मैं जो है ट्रैक से हट जाऊंगा, ठीक है, मैं ट्रैक से हट जाऊंगा, फिर मैं भी बात करूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इन्होंने शहरियों की जिंदगी, हमारे कश्मीरियों की जिंदगी को दाव पे लगाया हुआ है। वो गरीब जो जिस औरत का उन्होंने ऑपरेट किया है, उनके हालात कैसे होंगे, उनको कितने महीनों से वो खजल कर रहे हैं, उनके लवाकिन को भी इंशाल्लाह हम मदराक मीडिया पर लाएंगे और आवाम के सामने लेकर आएंगे। अभी एक पूरा हमारे साथ एक फाइल पड़ी हुई है इस माफिया के खिलाफ, इंशाल्लाह वो भी हम अदराक मीडिया पर दिखाएंगे। और कश्मीर टुडे में जो बात की है ना कैदी साहब के हवाले से, उन्होंने स्टे लिया हुआ है किसी ऑर्डर के खिलाफ, कुछ लोग उनके साथ हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ उनके चीज़ नज़र आई है, उनकी जो अंदर की स्टोरियाँ हैं वो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। और वो चीज़ जो है जो इस वक्त हम आश्कारा नहीं करना चाहते, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम लोगों को वो भी अपनी स्क्रीन पे लेके आएंगे। देख लें इन लोगों की असल हक़ाइक़ क्या है। हम कोई भी जो बात कर रहे हैं वो खिलाफ हक़ाइक़ नहीं है। जब हम एक अदारे में बैठे हुए हैं और इसके ज़िम्मेदारान को अपने आप को समझते हैं, तो उसके में जो हम बात करेंगे वो सही असूल पे होगी और सच्चाई पे होगी, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे। नियामत नईम कियानी साहब की आपने बात की है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि देखें उसकी बेटी भी एक है उस खातून की, उसको भी उन्होंने कहा कि हम ऑपरेट करेंगे। भाई साहब आकर तो उन्होंने किया, मामला डिस्टर्ब हो गया, उठा के हॉस्पिटल में फेंक दिया। ऐसे खुदा ना खास्ता कल कोई ऐसा मामला हो जाए तो बात किसके खिलाफ आएगी? इंतजामिया के खिलाफ। ये हॉस्पिटल इंतजामिया जो है, तो इससे पहले एक वाक़या हुआ जो बडानवी साहब के गाँव का मामला था, वो भी इसी तरह का यही की साहब लेके गए थे और इनको इन्होंने खातून ने पूछा, इनके रवायती ने पूछा, इन्होंने कहा जी हमारे पास 3 माह तक तो टाइम ही नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ऑपरेट हो तो आप फला जो है एहसान अकेडमी है वहाँ पे ले आए, तो फिर हम जो है इसके मामले में करेंगे। वहाँ पे एहसान अकेडमी में पता नहीं वो कौन सा ऐसा बंदा है, वो भी हमारा एक जानने वाला है, तल्लक वाला है। बात यह है कि 1 साल की उसने जो है छुट्टी ले रखी है और वहाँ पे 10 डॉक्टरों को उसने एंगेज किया। जो डॉक्टर, मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नोटिस देना चाहिए ऐसे डॉक्टर। मैं ये बात करना चाहता हूँ, बात यह है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं 2-2-2.5 लाख रुपए यहाँ से गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं और फिर वहाँ पे कसाई बन के लोगों से लूट रहे हैं, यानी 2-3 हज़ार रुपया एक मरीज को चेक करने का ले रहे हैं, बाकी मेडिसिन छोड़ें, उसके टैक्स वगैरह छोड़ें, टैक्सों में इतना जो टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें जितने पैसे ये बटोरते हैं कि उसका हिसाब ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि किधर गई अवामी एक्शन कमेटी, उसको ये नजर नहीं आता, ये माफिया उसको नजर नहीं आता जो डीएचक्यू हॉस्पिटल में ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ये जो कसाई बैठे हुए हैं, ये कसाई लोगों के जानों पर से खेल रहे हैं। ये कसाई जो है ये अपने प्राइवेट इन्होंने दवाखाने खोले हुए हैं मुख्तलिफ नामों से। हम बेशक तल्लक होगा इन लोगों के साथ, लेकिन जो आवाम के लिए नुकसानदेह है, आवाम की जानों का
की परवाह नहीं करता, हमारे वो दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी रियासत की आवाम के दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है। जो इंसानियत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम उसके दुश्मन हैं, उसको हम हर जगह दंगा करेंगे, जो मर्जी हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस अपने इस इदराक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि पहले तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सेक्रेटरी हमारे जो है हेल्थ और डीजी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ, ये जो लोग इस तरह के अच्छे करने जो इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म तरीके से और इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक मुहिम जुई कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जितनी जाली तंजीमें इन पर फौरी पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, फिर वो डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने हमेशा अच्छे इक़दाम किए, बोल्ड इक़दाम किए और मैं अपने इस प्रोग्राम के साथ से कहूँगा कि इन कसाईयों का यह कारोबार बंद कर दें। ये दिहाड़ी जो 10-10 20-20 लाख रुपए की लगाते हैं ये और फिर अवाम को जो है वो दे भाई साहब किसी से छुपे हुए नहीं है। मिनिस्टर हेल्थ भी जानते हैं इन लोगों को, डीजी हेल्थ भी जानते हैं। डीजी हेल्थ यहाँ पर एमएस रहे हैं, बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में भी वो रहे हैं और यहाँ के मकामी है और एक हॉस्पिटल में वो डॉक्टर भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस माफिया को वो जानते हैं और इस माफिया का उनके साथ सामना भी हुआ है, इनके साथ टकराव भी उनका हुआ है। बात लेकिन उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं थी है कि हर रोज चूहों को खा जाती थी। एक दिन जो है ना वो बन गया मामला, तो उन्होंने कहा किधर के उसे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वो घंटी जो है ना वो हमने बांध दी है। हमने उन लोगों को सामने ले आए जो इस माफिया है, जो करप्ट माफिया है और जो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, मीरपुर के हालात को खराब करना चाहता है और खुसूसन हेल्थ के शोबे को बदनाम करने के जो दरपा है। हम कभी भी इदराक के प्लेटफॉर्म से इस बात का वादा करते हैं कि हम हर मकाम में उनके साथ सामने खड़े होंगे और उनकी मुखालफत करेंगे और हर वो हक़ सामने आवाम के सामने लाएंगे ताकि लोगों को पता चल के इनकी हकीकत क्या है। जो बंदा 29 साल से ठेकेदारी कर रहा है, जो 22 साल से उसने कब्जा किया हुआ है, ना वो पैसे दे रहा है, ना वो लोगों को गलत ग़िज़ाएं खिला रहा है और कहते हैं वो हम कौन मुल्क के मुहाफ़िज़ है। साहब जो जाली तंजीम का जिक्र किया, उस जाली तंजीम के सदर जो है उनको वो कहते हैं कि हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है इस एहतजाज के साथ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो लोग जो इस इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, जो अच्छे लोग हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कश्मीर टुडे के जरिए और प्रोग्राम हमारा, क्योंकि हम कश्मीर के हवाले से इस पे डिस्कस करते हैं और बात कर रहे हैं हम DHQ के हवाले से भी। और यहाँ पे राय साहब मैं बात को थोड़ा सा वाइंड अप भी करूंगा क्योंकि एक बात में करने दो मुझे, वो क्या है डायलिसिस सेंटर हमारा डॉक्टर तैयब साहब, उनके भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं करोड़ों रुपए लोगों ने दे रहे हैं, किस ट्रस्ट पे दे रहे हैं कि वो काम से कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर आमिर साहब को क्यों लोग दे रहे हैं पैसे, उन्हें पता है कि ये इस अदारे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमारी डिप्टी लॉर्ड में 2 लाख रुपए कैश देगी, वो 2 लाख रुपए कैश भी दे के गई है। उसने अप्रिशिएट किया है कि मैं हैरान हूँ कि आपने तो यहाँ पे जो सिस्टम बताया हुआ है कि इंग्लैंड में है और उन्होंने कहा उस तरह के काउंटर बने हुए हैं, उस तरह का सारा सिस्टम है। वो आइंदा भी तावन करेंगी। मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आप चाहते हैं, आपके पास भी कोई इस तरह की मालूमात है जो DHQ में कसाई बैठे हुए हैं उनके हवाले से, तो हम इंशाल्लाह इदराक मीडिया हाउस के जरिए आप तक जरूर पहुंचाएंगे और काम जो आला काम है उन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो काली बेड़े हैं जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनको सामने लाएंगे, उनके नाम सामने लाएंगे, पूरी फाइल सबूतों के साथ लाएंगे। हम दोनों का है कि वादा, यानी कि लोगों से और वादा भी है कि हम आपके साथ हैं और दोनों की तरफ से आसिफ इकबाल, सिकंदर रहमान की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील है कि जहां आपने बेशुमार बोल्ड इक़दाम उठाए, ये डॉक्टरों का भी कला कामा करें, उन्हें अपनी सीटों पर बैठा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, लोगों को बड़ी शफकत होगी। पूरी ज़िंदगी लोग आपको दुआएं देंगे कि ये अपनी ड्यूटी जो 2 से 8, 8 से 12 से आगे तक जो है वो आराम से अपने हॉस्पिटल में दें, तो लोगों के सारे मसाइल हल होंगे, लोगों के हाजात भी कम होंगे और लोगों को इलाज मुआवजा की जो सहूलत है वो भी मिल जाएगी।
जो काम करेगा वही इदारे में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर जाके बैठ जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये बात की थी। और DHQ के जो मुलाजिम हैं वहीद जमाली और दीगर जो नाम हमने लिए हैं, हम ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, DG हेल्थ और जितने भी इस शोबा से इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नईम कियानी जो कसाई है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए और इसकी शफाफ जो है इंक्वायरी करके जो अगर उसमें ये नईम कियानी गिल्टी होता है तो उसको लाजमी गिल्टी सामने नजर आ रहा है, उसको सजा भी देनी चाहिए। हमें इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि इंशाल्लाह इंसानियत की फलाह के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेजबान आसिफ इकबाल और सिकंदर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।